साइंस चैप्टर 6 11वीं क्लास संचार माध्यम संचार प्रौद्योगिकी। संचार शब्द से आप क्या समझते हैं? मौखिक व गैर शाब्दिक संचार की विभिन्न विधियां क्या हैं? संचार शब्द अंग्रेजी के कम्युनिकेशन के पर्याय है। ठीक है, बातचीत करना ठीक है, इसमें आता है। लैटिन कम्युनिकेशन कम्युन्यूज से निकला है, जिसका अर्थ होता है सर्वसामान्य। इसलिए यह केवल विचारों मतों को व्यक्त करने या ज्ञान सूचना प्राप्त करने के संबंधित, बल्कि इसमें विषय बिल्कुल उसी अर्थ में समझना भी शामिल है जो कि संप्रेषण ग्राही के लिए समान हो। मौखिक और गैर शाब्दिक संचार के विभिन्न विधियां साधन निम्नलिखित हैं। मौखिक या शाब्दिक संचार, जो जनरली हम बातचीत करते हैं, ठीक है, उसमें शब्दों को शामिल किया जाता है। श्रवण साधन अथवा मौखिक माध्यम जैसे बोलना, गाना, कभी कभी स्वर का लहजा इत्यादि भी मौखिक संचार के महत्वपूर्ण हैं। सभी व्यक्ति अपने सक्रिय समय का लगभग 70% समय मौखिक रूप से संचार करने, सुनने, बोलने और जोर देने पढ़ने में बिताते हैं। गैर शाब्दिक संचार, संचार के गैर शाब्दिक संचार है हाव भाव, मुख मुद्राएं, मिजाज, भंगिमाएं, नेत्र संपर्क, पराभाषा, लिखाना, पहनावा, साज सज्जा, वास्तुकला, प्रतीकों के और संकेतों की भाषा, जो कैसे कि जनजातीय लोगों के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले ध्रुव संकेत भी हो सकते हैं। मतलब मौखिक शब्द भी हैं और गैर शाब्दिक संचार शब्द के माध्यम से हम संचार को कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं। दूसरा प्रश्न है, संचार प्रक्रिया के उदाहरण द्वारा स्पष्ट करें। संचार प्रक्रिया किसी भी माध्यम के जरिए प्रेषक को प्राप्तकर्ता सूचना अथवा विषय के संप्रेषण प्रक्रिया संचार कहलाती है। इस प्रक्रिया में विभिन्न तरीकों से सूचना के आदान प्रदान से लचीलापन शामिल होता है, जिससे प्रेषक व प्राप्तकर्ता दोनों सूचना को ठीक से स्पष्टतापूर्ण रूप से समझ लेता है और संदेश पर आगे की योजना बनाने के लिए श्रोताओं, दर्शकों प्रतिपुष्टि भी ठीक उसी तरह से ग्रहण की जाती है। जैसे बाजार में कोई उत्पादक भेजने से पहले बाजार का सर्वेक्षण करता है। मतलब क्या, जैसे कोई भी चीज़ अपनी बात कह रहा है, उससे पहले ये चीज़ तो जानना जरूरी होता है कि ये चीज़ कहाँ जाएगी। ठीक है, प्रभावी व सफल संचार के लिए आगे दिए गए मुख्य 5 घटकों का कुशलता से नियंत्रण किया जाना चाहिए। इसे संचार में SMCRES मॉडल के जरिए आसानी से समझा जा सकता है, जो निम्नलिखित है। स्रोत है, इसमें संचार है, उद्भव है, प्रेषक है, कहाँ से ये संचार प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, संचारक कौन है, उद्भव कहाँ से हो रहा है, प्रेषक कौन हो रहा है, संदेश कहाँ से आ रहा है, सूचना के माध्यम से आ रहा है, विचारों से आ रहा है, विषय से आ रहा है, चैनल से आ रहा है, साधन क्या है, माध्यम क्या है, ग्राही कौन प्राप्त कर रहा है, इसके दर्शक और श्रोता कौन से हैं। ठीक है, ये सब चीज़ इसके अंदर आया। संचार का प्रभाव क्या होगा जब इतने सारी हम सूचना प्राप्त हो जाएगी, इसका प्रत्युत्तर में हमें क्या प्राप्त होगी, प्रतिपुष्टि या दर्शकों की अनुक्रिया या प्रत्युत्तर क्या प्राप्त होगा। ये मॉडल है संचार का MSCICE मॉडल। ठीक है, SMCIE मॉडल संचार की संपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें शामिल घटकों को दर्शाता है कि जो निम्नलिखित है। स्रोत वह व्यक्ति है जो संचार की प्रक्रिया को शुरू करता है। वह पूरी संचार प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए उत्तरदायी मुख्य घटक है। वह श्रोता या दर्शक के एक विशिष्ट समूह को इस प्रकार संदेश देता है कि यह न केवल संदेश के सही संप्रेषण में परिलक्षित होता है, बल्कि इसे अपेक्षित अनुक्रिया भी प्राप्त होती है। वह शिक्षक हो सकता है, माता पिता हो सकते हैं, मित्र, सहपाठी, विस्तार कार्यकर्ता हो सकता है, नेता हो सकता है, प्रशासक हो सकता है, लेखक, किसान तो देश के दूरस्थ क्षेत्र में रहने वाले, देश जानकारी देने वाले जनजातीय व्यक्ति भी इसमें शामिल हो सकते हैं। अब संदेश क्या है? यह वह सूचना या विषय है जिसे संचारक प्राप्त करने की इच्छा रखता है, स्वीकार करता है, उस पर कार्रवाई करता है। यह कोई भी ऐसा तकनीकी, वैज्ञानिक, आम जानकारी हो सकती है जो किसी व्यक्ति समूह या अधिक बड़े जन समुदाय को रोजमर्रा की जिंदगी से ज्ञान के किसी भी क्षेत्र से संबंधित ज्ञान, विशिष्ट विचार हो सकता है। मतलब संदेश कुछ भी हो सकता है, जानकारी हो सकती है, सूचना हो सकती है, ज्ञान हो सकता है। ठीक है, विचारों को संदेश के अंतर्गत आना। चैनल है संचार का एक माध्यम जिसके द्वारा जानकारी प्रेषक के ग्राही तक पहुंचती है, चैनल कहलाता है। आमने सामने बैठकर किया गया संचार एक मौखिक संचार सर्वाधिक सहज व प्रभावी साधनों से एक है, लेकिन जब यह स्थान जनसंचार माध्यमों को बहुमाध्यम प्रौद्योगिकी ने ले लिया है। ग्राही कौन है, प्राप्त कौन करता है, संदेश संचार कार्यकर के लक्ष्य रूप में ग्राही, श्रोता का, दर्शक, ग्राही के एक व्यक्ति समूह, औरत, आदमी हो सकता है, औरत हो सकता है, ग्रामीण हो सकता है, शहरी हो सकता है, वृद्ध हो सकता है, जवान हो सकता है। ग्राही समूह जितना अधिक स्वरूप होगा, सफल संचार का अवसर उतना ही अधिक होगा।
उसके बाद है सूचना का प्रभावी प्रतिपुष्टि। संचार प्रक्रिया तब तक अधूरी रहती है जब तक कि प्रेषित संदेश के संबंध में अनुक्रिया प्राप्त नहीं की जाती है। मतलब जब तक उसकी पुष्टि हमें प्राप्त नहीं होगी कि हमने जो सूचना दी है उसका क्या असर हुआ है, तब तक वो चीज़ अधूरी रहती है। प्रतिपुष्टि उदाहरण, जब कोई एक शिक्षक पाठ पढ़ाता है तो विद्यार्थी को यह जानने के लिए प्रश्न पूछता है कि उन्हें पाठ समझ में आया है या नहीं आया। प्रश्न पूछने पर उत्तर जानने के लिए किया गया विषय वस्तु पाठ समझे गए, फिर उससे किन विषयों पर समझने में आवश्यकता प्रतिपुष्टि कहलाती है। ठीक है। और नेक्स्ट अगले वीडियो में मैं ये आपको तीसरा क्वेश्चन डालूंगी। ठीक है, ये ज़्यादा लंबा बड़ा हो जाएगा, फिर ये जा नहीं पाएगा बच्चों।